अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर ब्रॉक लेसनर पॉसिबली दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्मैकडाउन पर रॉक के रिटर्न होने के बाद रेसलमेनिया के मेन इवेंट में बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक शो के ऊपर अपीयर हुए हैं। विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद अब ट्रिपल एच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड हो सकते हैं। तो गाइस वहीं रेसलमेनिया नाइट 1 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में कौन से रेसलर मेन इवेंट करेंगे, इसको लेकर बहुत ही बड़े स्पॉयलर्स सामने आ रहे हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया की। अगर बात करें यहाँ पर रेसलमेनिया की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रोड्स के रॉयल रंबल 2024 को जीतने के बाद हर किसी को ये लग रहा था कि कोडी रोड्स इस साल रेसलमेनिया के ऊपर फाइनली उनकी स्टोरी को फिनिश करेंगे और वो यहाँ पर ट्राइबल चीफ को बीट करके फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। बट गाइस जिस तरीके से आज यहाँ पर स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक का रिटर्न हुआ है और जिस तरह से स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर रॉक और रोमन रेंस के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ है, उसके बाद अब यहाँ पर ये 100% क्लियर हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर कोडी उनकी स्टोरी को फिनिश नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइस इस साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर रोमन रेंस और रॉक आमने सामने होने वाले गए। और गाइस अब जबकि रेसलमेनिया 40 नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस और रॉक का मैच लगभग कंफर्म हो चुका है, तो गाइस काफी सारे लोग के मन में ये सवाल है कि आखिर कोडी रोड्स अब या क्या करेंगे। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली एक बार फिर से रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को फेस कर सकते गए। और गाइस 2 साल पहले कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न मैच के अंदर कोडी रोड्स के रेसलमेनिया पर रॉलिंस को फेस करने के बाद पॉसिबली इस साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहाँ पर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 नाइट 1 को मेन इवेंट करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस हो सकता है रेसलमेनिया 40 नाइट 1 के ऊपर सीएम पंक की जगह कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को फेस करे। गाइस वैसे तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि रेसलमेनिया 40 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी को सेथ रॉलिंस के खिलाफ बुक करेगी या नहीं। बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर रॉक के रिटर्न होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स के अंदर काफी सारे चेंजेस होने वाले गए और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कोडी रोड्स यहाँ पर किसको चैलेंज करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रॉक यहां पर शो के ऊपर तो अपीयर हुए थे। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के बैक स्टेज के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को देखा गया है। और गाइस रॉक के ऊपर सीएम पंक के इंजरी को अनाउंस करने के बाद आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर से मिल रहे थे। और वैसे तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर सीएम पंक स्मैकडाउन के बैक स्टेज पर क्या कर रहे थे। बट गाइस डेफिनेटली ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सीएम पंक आज यहाँ पर बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या पंक के इंजर्ड होने के बाद पंक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर आगे अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही टेलीविजन पर अपीयर होने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन के सेक्स स्कैंडल के अंदर ब्रॉक लेसनर के नाम के सामने आने के बाद अब पॉसिबली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको यहाँ पर ब्रॉक लेसनर दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का मामला काफी सीरियस हो चुका है। और गाइस यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के नाम के काफी ज्यादा सामने आने के बाद अब टीकेओ ने ये डिसाइड कर लिया है कि टीकेओ ब्रॉक लेसनर को हर जगह से हटाने वाली गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2K24 वीडियो गेम के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर के सारे मर्चेंडाइज को हटा रही गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली ब्रॉक लेसनर की जितने भी मर्चेंडाइज है उन सभी के ऊपर 90% सेल लगा दी गई है ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक के बचे हुए मर्चेंडाइज को बेच पाए। और एक बार जैसे ही ब्रॉक के ये मर्चेंडाइज बेच जाते गए उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना तो ब्रॉक लेसनर का नाम टीवी पर लिया जाएगा और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर वीडियो गेम के फीचर होंगे और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज बिकने वाली गए। और बेसिकली यहाँ पर टीकेओ ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को कंप्लीटली कंपनी से गायब करने वाले गए। गाइस जिस तरीके से चीजें जा रही गए मुझे इसके 99% चांसेस लगते गए कि पॉसिबली ब्रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा कभी काम नहीं करेंगे और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर ब्रॉक हमें देखने को नहीं मिलेंगे। गाइस ये तो बात हुई ब्रॉक लेसनर की। बट गाइस जहां तक बात रही विंस मैकमैन की, तो गाइस यही विंस मैकमैन के सेक्स स्कैंडल के सामने आने के बाद और विंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद अब विंस मैकमैन का ये मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि गाइस अमेरिका के अंदर अब यहाँ पर इस पूरे मामले को नॉर्मल पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट न करके बल्कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अब क्योंकि ये पूरा मामला फेडरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जा चुका है, तो गाइस बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रेड पड़ने वाली गए और जो भी लोग विंस मैकमैन के साथ करीबी तौर पर काम करते गए उन सभी के साथ यहाँ पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन होगी। और गाइज इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि अगर यहाँ पर कोई भी पुख्ता सबूत मिल जाता है तो गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और भी काफी सारे लोग इसके लपेटे में आने वाले गए, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बड़े सुपरस्टार का ये कहना है कि विंस मैकमैन के इस पूरे मामले के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को पिछले 20 साल से बढ़िया से मालूम था। और गाइज जहां रॉयल रंबल के मीडिया स्क्रम के ऊपर ट्रिपल एच ने यह कहा था कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वहीं अभी इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि ट्रिपल एच इन सारे मामलों के बारे में पहले से जानते थे और इन सारे मामले को छुपाने के अंदर विंस मैकमैन के साथ साथ ट्रिपल एच की भी इन्वॉल्वमेंट थी। और गाइज यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर निक खान और ट्रिपल एच इन दोनों को ये सारी बातें मालूम होने के बाद भी इन दोनों ने अपने मुंह को बंद करके रखा था। और गाइज इसलिए अगर यहां पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर्स के ऊपर छापा मारा जाता है तो गाइज इसके अंदर ट्रिपल एच भी लपेटे में आने वाले गए, क्योंकि गाइज यहां पर जनेल ग्रांट के वकील का यह कहना है कि जब एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर के अंदर जनेल ग्रांट का रेप हुआ था तो गाइज यहां पर जिस कमरे के अंदर जनेल ग्रांट का रेप किया गया था वो कमरा यहां पर ट्रिपल एच के ऑफिस से बहुत ही करीबी था। और गाइज इसीलिए ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि ट्रिपल एच के ऑफिस के बगल वाले कमरे के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें हो रही हो और ट्रिपल एच को यहाँ पर ये सब बातें नहीं मालूम हो। और गाइज डेफिनेटली मैं भी यहाँ पर ये बिलीव करता हूँ कि ट्रिपल एच डेफिनेटली यहाँ पर इस मामले के अंदर डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट गाइज डेफिनेटली ट्रिपल एच ने सारे मामले को दबाने की कोशिश की होगी। और गाइज अगर यहाँ पर ट्रिपल एच का नाम इस मामले में सामने आता है तो गाइज इस चीज के 99% चांसेस है कि टीकेओ ट्रिपल एच को भी लात मारकर कंपनी से बाहर करेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर टीकेओ के सीईओ ने ये कंफर्म कर दिया है कि टीकेओ यहाँ पर इस पूरे मामले के अंदर किसी भी तरह की कोई भी हिदायत नहीं देने वाली गए। और अगर यहाँ पर इस मामले के अंदर किसी का और नाम सामने आता है तो टीकेओ उसे भी कंपनी से बाहर करने के लिए 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचेगी। और गाइज विंस मैकमैन और ब्रॉक के बाहर जाने के बाद अगर यहाँ पर सच में ट्रिपल एच को लेकर कोई बड़ा प्रूफ मिलता है तो गाइज वो दिन यहाँ पर दूर नहीं गए जब ट्रिपल एच को भी लात मारकर कंपनी से बाहर फेंका जाएगा। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस पूरे मामले के फेडरल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आखिर इस पूरे मामले के अंदर किसका किसका नाम सामने आता है। और गाइज अगर यहाँ पर ट्रिपल एच इस मामले को दबाने में इन्वॉल्व है तो गाइज डेफिनेटली ट्रिपल एच भी फायर्ड होना डिजर्व करते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।